आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट में तमाम तरीके की याचिकाएं चल रही हैं। इसके साथ ही राजस्थान से बीएड वर्सेस बीएसटीसी प्राथमिक शिक्षक विवाद जो सुप्रीम कोर्ट में फाइनल डिसीजन आने का इंतज़ार कर रहा है। तो इसी के साथ साथ आपने देखा होगा वर्ष 2023 की शुरुआत में ही विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग प्रदेशों में प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 9 लाख प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होनी अभी बाकी है। तो उन 9 लाखों में राजस्थान में भी जो 9 लाख रिक्रूटमेंट आने बाकी हैं, उसमें राजस्थान में भी अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। तो इस आवेदन प्रक्रिया में एक चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पर ब्रिज कोर्स को जो है कि एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है, यानी कि योग्यता नहीं दी गई है। तो ब्रिज कोर्स को, जबकि कायदे के अनुसार ब्रिज कोर्स को एलिजिबिलिटी मिले, जो राजस्थान में रीट लेवल फर्स्ट में जो विज्ञप्ति निकली हुई है, तो राजस्थान के अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तरफ से, मुकेश जी की तरफ से, प्रकाश जी की तरफ से इस विज्ञप्ति को चैलेंज किया गया है। 12 जनवरी 2023 को उनका केस रजिस्टर्ड हुआ है। बीएड वर्सेस बीएसटीसी यानी कि जो बीएड ब्रिज कोर्स वर्सेस रीट लेवल फर्स्ट जो है कि आपको मैंने पहले की वीडियो में आपको दिखा दिया, और जिसका केस नंबर है 1022। आपको बता देता हूँ 10/22/2023 और 18 जनवरी को यानी कि कल इस केस में सुनवाई होने वाली है। तो अब बहुत सारे साथी पहले से ही कह रहे हैं कि राजस्थान में ये केस पहले भी लगा था और अब भी लगा है। इस केस में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि डबल बेंच राजस्थान का पहले से इसको खारिज कर चुका है। तो साथियों, बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के प्रशिक्षित साथियों को कि ऐसी गलती ना करें जो राजस्थान के कैंडिडेट ने पहले गलती करी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस केस को देख रहा हूँ। सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि जो बीएड प्रशिक्षित हैं, यानी कि शिक्षा शास्त्र में जो स्नातक हैं, डिग्रीधारी हैं, तो उनको जो पूर्व से ही प्राइवेट विद्यालयों में कार्यरत थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान NIOS से NCT द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का प्रारंभिक शिक्षकों हेतु व्यावसायिक विकास पाठ्यक्रम PDPET यानी कि ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण भारत सरकार के अपेक्षा अनुसार, यानी कि जो भारत सरकार की रिक्वायरमेंट थी, भारत सरकार की, इस बात को जरूर देखिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भारत सरकार के अपेक्षा अनुसार तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का पालन करते हुए, सुनिश्चित करते हुए ये प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया है। तो साथियों देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो यानी कि प्रशिक्षण लिया गया है, यानी कि जो शिक्षक के लिए प्राइमरी में पढ़ाने के लिए कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक की सभी दक्षताएं, योग्यताएं उन्होंने इस 6 महीने के कोर्स में प्राप्त की हैं। यानी कि इनका प्रशिक्षण DLED उम्मीदवारों के ही समकक्षी है, यानी कि ये समान अर्हताधारी हैं। बीएड प्लस ब्रिज कोर्स जो राजस्थान में BSTC डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी हैं, तो ब्रिज कोर्स करने के साथ ही इनके अंदर जो डेफिशिएंसी थी बीएड वालों की, यानी कि वो सभी दक्षताएं इन्होंने पूर्ण कर ली हैं। तो अब मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर के जो शिक्षा प्रशिक्षण के मान्यता मानदंड, क्रिया विधि एवं मानकों के आधार पर ही ये प्रशिक्षण प्राप्त किया था, और इन लोगों को उसी तरीके से ही
समकक्ष समझा जाना चाहिए जिस तरीके से बीएसटीसी को समझा जा रहा है। मैं साथियों बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि जो पूर्व में आपने गलती करी है वो गलती नहीं, यहाँ पर आपने अपने को समान आहर्ता वाला मानना है। समान आहर्ता बीएसटीसी के समान आहर्ताएं, यानी कि जो शिक्षक के लिए जो दक्षताएं होती हैं वो संपूर्ण दक्षताएं आपने ब्रिज कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर ली हैं। ये चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यानी कि आप कभी भी ये ना कहें कि आपको एलिजिबिलिटी दी जाए। आपने ये कहना है कि बीएड प्लस ब्रिज कोर्स की जो दक्षताएं हैं, यानी कि जो शिक्षक प्रशिक्षण की दक्षताएं हैं वो समान है, यानी कि समान आहर्ता वाली बातें होगी। तो यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि ये अब ये जो है कि शासकीय रूप में भी योग्य हैं और अशासकीय जो निजी विद्यालय हैं उन सभी में ये समान आहर्ता, चाहे वो केबीएस का हो या गवर्नमेंट के जो भी अध्यापक होते हैं उनकी जो योग्यता है वो समकक्ष है, चाहे केबीएस के लिए हो। और दूसरी एक चीज़ और बता देता हूँ, सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट 2020 की परीक्षा में एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड प्लस ब्रिज कोर्स योग्यता को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए योग्य माना था। ये चीज़ भी आपको मैं बता देता हूँ। आप कभी भी इस तरीके की योग्यता को ना मांगें कि हमें भी प्राथमिक में एलिजिबल करें, यानी कि हमें भी प्राथमिक में जो है कि योग्य माने, ऐसा नहीं कहना है। आपने ये कहना है कि बीएड के साथ जो एक शिक्षक के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लिया है, तो एक शिक्षक के लिए जो दक्षताएं होती हैं वो संपूर्ण दक्षताएं बीएसटीसी के समान ही हमारे अंदर हैं और समान आहर्ता में इस तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। लिहाजा जो है कि हमको रीड लेवल फर्स्ट में बीएसटीसी के समान योग्यताधारी समझ करके फॉर्म भरने और चयन प्रक्रिया में समान योग्यता के आधार पर हमको चयनित किया जाए। तो आपका ये चीज़ होता है। अब बहुत सारे मैटर में आपको देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे आपको नियम समझाए जाएंगे। ये मेरे हाथ में देखिए रिस्पोंडेंट एनसीटी का ये है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एनसीटी का लेटर मेरे पास आया है, क्योंकि इसमें भी जो है कि हमने रिजॉइंडर मांगा था, तो रिजॉइंडर हमारे पास आया हुआ है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई मिल जाएंगी, कई चीज़ें इसमें बता दिए जाएंगे, कई नियम आप पर थोपे जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ बार बार, आपके आगे क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जो फर्स्ट प्रेफरेंस शैल बी, जो है रूल 9A के जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो डीएलएड को होगी, बीएड को होगी, ये चीज़ होगी, स्पेशल बीएड होगा। उसके बाद जो है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में 28/6/2018 के एनसीटी के गजट को चैलेंज किया है, वो भी आपके सामने दिया जाएगा। इन सब से दूर आपको जाना है। इन सभी की चिंता न करते हुए आपने अपने अधिकारों के बारे में, आपको जो है कि आरटी एक्ट का जो है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात, सेक्शन 18 की बात बताई जाएगी, सेक्शन 19 की बात बताई जाएगी। इन सभी सेक्शनों का चिंता न करते हुए आपने सेक्शन 12 जो एनसीटी के 1993 की नियमावली है, 1993 में जो एनसीटी का आया था, उसके सेक्शन 12 को आपने बड़े ध्यान से देखना है। और उसका मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, और उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि आपको करना क्या है और किस आधार पर आपने इसको लेना है। ये सारी चीज़ें पूर्व में भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझा चुका हूं, और अभी भी मैं कह रहा हूं कि आप इससे पूर्व वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें आपको सेक्शन 29 और 12A के बारे में बताया है, और एनसीटी का जो गजट 2012 है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि क्या होगा और क्या नहीं होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की धारा 29 जो केंद्र सरकार को निर्देश देती है, तो उनके नियम को देख लीजिएगा। और उसके अलावा
परिषद यानी कि एनसीटी का एक्ट 12 को भी देख लीजिएगा। इन सभी देखिए, यही इन पे फोकस करते हुए अपने प्रशिक्षण को आपने उसी के योग्य मानना है। आपको यहाँ पर एक चीज़ और कहा जाएगा कि सफिशिएंट नंबर ऑफ बीएसटीसी या डीएलएड, अगर सफिशिएंट नंबर नहीं होंगे उसके बाद ही बीएड को कंसीडर कर। आपने बीएड के आधार पर नहीं, आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है, एक जो इन्होंने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी डीएलएड है, तो आपकी योग्यता उसी डीएलएड के जो रूल, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपकी जो मिनिमम एलिमेंट्री टीचर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उस मिनिमम क्वालिफिकेशन में आप पूरी तरीके से एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो थोड़ा सा मैं मेंशन कर देता हूं कि 2010 के ऊपर भी यहां पर साफ लिखा हुआ है, देखिए, दैट इट इज pertinent the mention here the para 3 the principal notification date 23 August 2010 after amendment of notification 29 July 2011 provide the person with the graduate with at least 50% marks and B.Ed qualification shall also be eligible for appointment for class 1 to 5th up to 1st January 2012 provided he was required to undergo after appointment NCT recognized 6-month special program in elementary education a person with जो भी है, यानी कि जो है कि विद डीएड स्पेशल एजुकेशन या अन्य जो भी एजुकेशन है, ये 6 महीने का प्रोग्राम जो है उनको करना पड़ेगा। यानी हमारे यहाँ इसको विशिष्ट बीटीसी कहते थे, अब विशिष्ट डीएलएड हो गया है। तो इन सभी चीज़ों को आपने ध्यान में रखते हुए आपने एक ही चीज़ कहना है कि आपको बीएसटीसी के समकक्ष योग्य मानते हुए रीड लेवल फर्स्ट में लिया जाए। यानी कि रीड लेवल फर्स्ट की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें आपको बीएसटीसी के समान योग्यताधारी मानते हुए आपको लिया जाना चाहिए। यही बात मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात, जो पिछली बार आपने जिस तरीके से गलती करी थी वो गलती आप ना करें कि आप जो है कि आपको बीएड को लिया जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हमको मौका दिया जाए, ये नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पर ध्यान रहे आपकी योग्यता और बीएसटीसी की योग्यता सेम है, यानी कि बीएड प्लस 6 मंथ ब्रिज कोर्स इक्वल टू बीएसटीसी। ये चीज़ आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा नियमों को ध्यान से पढ़ लें और ध्यान से समझें, क्योंकि पिछली बार आपका डबल बेंच से केस को जो है कि वो खारिज कर दिया गया था। तो ऐसा न हो कि आप इस बार भी ऐसी रिक्वायरमेंट करें। ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं करनी, आप समान अर्हता के लिए जो है कि केस कर रहे हैं। जो भी आपकी रिट पिटिशन है वो समान अर्हता के लिए, क्योंकि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आपको रखा गया है, बहुत सारे अभी सुप्रीम कोर्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन जो प्राइमरी टीचर फॉर बीइंग प्राइमरी टीचर, तो वो योग्यता आपके पास ऑलरेडी है। तो साथियों, कल के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। जितने भी राजस्थान के मेरे साथी हैं उन सभी साथियों को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि कल आपका बीएड ब्रिज कोर्स का केस की हियरिंग है और आपने जो है कि अपने आप को उसके बीएसटीसी के समकक्ष मानते हुए अपनी एलिजिबिलिटी को अप्रूव्ड कराना है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी अप्रूव्ड होती है तो केस आगे चलते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय